जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नवरात्रि का 9 दिन हर घड़ी हर पल गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। यह एक ऐसा शुभ समय होता है जब भक्तों के जीवन में खुशहाली का सौगात लेकर आता है नवरात्रि। आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि को माता रानी खुद स्वर्ग से धरती पर वास करने के लिए आती है। इस बार की जो शारदीय नवरात्रि है वह 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होने जा रही है। इस दौरान माता रानी हाथी पर सवार होकर के धरती पर वास करने के लिए आएंगी। हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब भी माता रानी धरती पर वास करने के लिए आती है और अपने वाहन सिंह को वाहन के रूप में न लेकर के हाथी पर सवार होकर के आती है, यह धरती के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। और इस दौरान अगर कोई व्यक्ति माता रानी की विधि विधान से पूजा पाठ व्रत कर लेता है तो उस व्यक्ति की जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। माता रानी जी की इस प्रकार से कृपा उस व्यक्ति को मिलेगी, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति होगी। मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान की गई पूजा पाठ से आपको माता रानी का वह वरदान, आशीर्वाद मिल जाता है जिसके बाद आपके घर की बरकत होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी। आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जिस कार्य की भी शुरुआत करेंगे उस कार्य में उनको सफलता मिलना निश्चित है। दोस्तों, साल 2023 में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन होगा 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार के दिन। अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने घर पर माता रानी की चौकी लगाएंगे, कलश की स्थापना करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, कलश स्थापना और चौकी लगाने का जो शुभ मुहूर्त है इस बार वह है हिंदू पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर 2023 को 11:44 से शुरू होकर के दोपहर 12:30 यानी कि 12:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान अगर आप अपने घर पर माता रानी की चौकी लगाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं तो माता रानी की असीम कृपा की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि सबसे पहले तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत ही क्यों न कर ले, विधि विधान से पूजा पाठ भी कर ले, आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। अगर आप शास्त्रों के बताए अनुसार इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो दोस्तों आप कितना भी पूजा पाठ कर ले लेकिन माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी अगर आप इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी पूजा खंडित हो जाएगी और माता रानी आपके घर पर दोबारा कभी भी वास करने के लिए नहीं आएंगी। एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती है। नवरात्रि 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि जो कि दिवाली के आसपास पड़ती है। दोस्तों, हम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वेद पुराणों के अनुसार आपको कुछ बातों का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि दोस्तों नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान की गई पूजा पाठ से एक व्यक्ति को माता रानी का वरदान, आशीर्वाद मिल जाता है, जिसके बाद उस व्यक्ति का हर कष्ट जड़ से खत्म हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने घर से फौरन ही बाहर कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अगर आप इन चीजों को अपने घर से नहीं हटाते हैं तो माता रानी जी आपके घर पर वास करने के लिए नहीं आएंगी, आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। फिर आपको हम बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने घर पर जरूर लेकर आना चाहिए। अगर आप अपने घर पर इन चीजों को लेकर आते हैं तो माता रानी जी की पूजा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वह मनोकामना माता रानी आपकी जरूर पूरी करेंगी। आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करेंगे, बहुत ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर सदैव बने रहे, माता रानी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, तरक्की करें, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले वह कौन सी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप नवरात्रि के दौरान करेंगे तो साक्षात आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपने घर पर सबसे पहले तो हम बताते हैं ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको अपने घर पर जरूर लेकर आना चाहिए।
सबसे पहली चीज है दोस्तों वो है घंटी। घंटी वैसे बहुत से घरों में होते हैं, लेकिन अगर आपके घर में नहीं है घंटी तो आप नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घंटी लेकर आए, क्योंकि माता रानी की पूजा के दौरान आपको बीच बीच में घंटी बजाते रहना चाहिए। कभी भी पूजा मौन रहकर नहीं करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि की पूजा के दौरान घंटी बजाते हैं तो इससे आपको माता रानी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना होती है माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करती। दूसरी चीज जो है दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपने घर पर जरूर लेकर आना चाहिए, वो है शंख। शंख के ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। अगर आप नवरात्रि की पूजा के दौरान शंख का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि दोस्तों शंख का प्रयोग जिस घर में भी होता है उस घर में भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है, और जिस घर में भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है उस घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो आप इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि शुरू होने से पहले आप शंख जरूर लेकर आए। तीसरी जो चीज है दोस्तों आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले जरूर लेकर आना चाहिए वो है दोस्तों गंगा जल। गंगा जल आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, आप जरूर लेकर आए। शारदीय नवरात्रि के दौरान आप जब भी पूजा करें, कलश स्थापना करें तो सबसे पहले आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। माता रानी जी की जो चौकी की स्थापना करी है आपने, वहाँ पर आप गंगा जल का छिड़काव करें, उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करें। इससे माता रानी की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी, इसलिए गंगा जल आप जरूर लेकर आए। अगली जो चीज है दोस्तों नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको जरूर लेकर आना चाहिए। देखिए अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है, आपका शत्रु आपका नुकसान पहुंचाना चाहता है, आप चाहते हैं कि माता रानी जी का वह वरदान आशीर्वाद मिल जाए जिसके बाद आपके घर पर कोई भी काली विद्या, काला जादू कर रखा हो, इससे कोई फर्क ना पड़े आपके घर के ऊपर, तो आपको एक छोटा सा त्रिशूल लेकर आना है और माता रानी जी की जो आपने चौकी की स्थापना करी है वहां पर माता रानी जी के सामने आपको इस त्रिशूल को रख देना है। इससे क्या होगा कि लाखों शत्रु आपके पीछे क्यों न पड़े हो, वह शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके घर के ऊपर कोई भी काला जादू, काली विद्या का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। माता रानी की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी, इसलिए आप छोटा सा त्रिशूल जरूर लेकर आए। दोस्तों ये तो वो चीजें थी जो नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपने घर पर लेकर आना है। अब आपको बता देते हैं दोस्तों नवरात्रि शुरू होने से पहले वह कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने घर से फौरन ही बाहर कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, नहीं तो कितना भी पूजा पाठ कर ले आपको उसके फल की प्राप्ति नहीं होगी। सबसे पहली चीज जो है दोस्तों अंडे और अंडे का ट्रे। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि अंडे का ट्रे रखा जाता है, पूजा पाठ के दौरान अंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन घर में ट्रे पड़ा रहता है। आपको ये गलती भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में अंडा या अंडे का ट्रे नहीं होना चाहिए, अगर है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर से बाहर कर। अगली चीज जो है दोस्तों शराब की बोतलें। बहुत से घरों में क्या होता है कि लोग शराब पीते हैं, बियर पीते हैं और घर पे ही बोतलें रखते हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले आप उन बोतलों को फौरन ही बाहर कर दे, नहीं तो माता रानी के रोष रूप का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले ही बाहर कर दे। अगली चीज जो है दोस्तों बंद पड़ी घड़ी। अगर आपके घर में कोई ऐसी घड़ी है जो बंद पड़ी है या समय से पीछे चल रही है तो आप ऐसा कीजिए, नवरात्रि शुरू होने से पहले उस घड़ी में सेल डलवा करके उस घड़ी को चालू कर दीजिए। और नहीं चालू हो सकता है तो उस घड़ी को आप घर से बाहर कर दे। घर में कभी भी बंद पड़ी घड़ी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है और नवरात्रि में पूजा पाठ करने के बाद भी आपके घर में जो भी परेशानी है उन परेशानियों से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए बंद पड़ी घड़ी को आप अभी के अभी घर से बाहर कर दे, नहीं तो उसे चालू कर दे। अगली जो चीज है दोस्तों नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। घर में कहीं भी जाला नहीं होना चाहिए। आप घर के जितने भी जाले हैं जाले को साफ कर दीजिए। घर की अच्छे से सफाई करें क्योंकि माता रानी का आगमन होने वाला है, तो घर की अच्छे से सफाई होनी चाहिए। माता रानी का घर में वास होगा। अगर आप घर में सफाई नहीं रखते हैं तो पूजा पाठ के बाद भी आपको उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। जय माता दी दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके।